चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम में भगवान ने अपनी सब की सब शक्ति रख दी। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों को करने से जीवन का कल्याण होता है, कलियुग को देखकर भगवान ने भगवन नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह सब ताकत नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है। सुबह, दोपहर या रात में किसी समय जप करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य करें, दूसरे करें, भाई लोग जप करें, माता बहनें ना करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। कलि संतरणोपनिषद में नाम महिमा आई है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, कैसे आए हो? नारद जी ने कहा, पृथ्वी मंडल पर अभी कलियुग आया हुआ है। इस कलियुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, कलियुग के पापों को दूर करने के लिए यह महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकम कल्मषनाशनम। भगवान नाम ही इस कलियुग में सुगम साधन है। फिर नारद जी ने पूछा, कोस्ति विधि रीति सहोवाच प्रजापति ही। भगवान नाम लेने की विधि क्या है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नास्ति विधि। कोई कैसा ही हो, पापी हो या पुण्यात्मा, वह नाम जपता हुआ सायुज्य, सालोक्य आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलियुगी जीवों के लिए कितनी सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाती। नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए सुलभ है। सुलभम भगवन नाम वागस्ति वशवर्तिनी। भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। किसी का दावा नहीं है। सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे भगवान नाम पर हमारा पूरा का पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का है। ऐसे अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितने आनंद की बात है ये। मनुष्य शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। दरिया गृहस्थी साध की, या ही उत्तम रीत। हाथों से अपना काम करते हुए मुंह से राम नाम जप करते रहें। बहनें माताएं घर का काम करें। भाई लोग खेतों में या दुकानों में काम करें। वे जहां हो वहां ही रहकर काम करते रहें। हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए उद्धार करना है। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से, भोगों से ना हो। संतों ने कहा है, नरतन दीनो राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान। ए घोड़ा हांको अब, ओ आयो मैदान। ओ आयो मैदान, बाग करड़ी कर सावो।
हृदय राखो ध्यान राम रसना से गाओ। ऐसा बढ़िया मौका आ गया है। कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया। इस मार्ग में मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है। ऐसा सीधा और सरल रास्ता है। संतों ने कृपा करके बता दिया। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताते नहीं है। राम नाम की संत दास दो अंतर थक दूण, या तो गुप्ती बात है कहो बतावे कूण। तुलसीदास जी भी कहते हैं, कमठ शेष समधर वसुधा के। राम नाम के दो अक्षर र और म शेषनाग और कमठ के समान हैं। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ हैं, ऐसे यह जो राम नाम है, इसमें र शेषनाग है, र का आकार भी ऐसा ही होता है, और म कमठ यानी कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान हैं। अपने भक्तों को धारण करने में उनके कौन सी बड़ी बात है। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए ही इसको मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भरोसा किया कि यह अपना उद्धार करेगा। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करे, तो भगवान की कृपा एवं उनका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ है, इसमें भगवान का हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद है ये। सब संत, ग्रंथ, धर्म, सद्गुरु, सत्यशास्त्र हमारे साथ हैं। ऐसा भगवान का नाम है। केवल हम थोड़ी सी हां में हां मिला दें। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जिह जसोमति हरि हलधर से। मानस, ये नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। ये नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। भक्तों का मन बहुत सुंदर कमल के समान है। उसके ऊपर राम 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 नाम रूपी भंवरे मंडरा रहे हैं। ये मन के ऊपर बैठे हैं। मन हरदम भगवान के नाम में लगा हुआ है। इस कारण भक्तों को दूसरी चीज सुहाती नहीं। भगवान नाम में यदि कोई बाधा लगती है तो वह उन्हें सुहाती नहीं। जोधपुर में श्री बुधाराम जी महाराज हुए हैं। बागर में उनका राम द्वारा है। वे माताजी सहित वहां रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया तो रात दिन राम नाम जप में लग गए। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो मां कह देती, बेटा रोटी बन गई है। तब वे आकर भोजन कर लेते, फिर वैसे ही राम राम कहने लग जाते। एक बार वे अपनी मां से बोले, मां रोटी मत बनाया कर। रोटी चबाने में जितना समय लगता है
उतना समय नाम जप के बिना चला जाता है। इसलिए तू खिचड़ी या खिचड़ा बना दिया कर। अब खिचड़ी परोसे तो वह बहुत देर तक गर्म रहती थी, तो कहा, मां जब ठंडी हो जाए तब मुझे कहा कर। अब इस अन्न की उपासना कौन करे, देर लगती है। फिर एक दिन कहा, मां राबड़ी बना दिया कर। मां आटा घोलकर राबड़ी बना देती। वह ठंडी होने पर घट घट पी लेते, फिर राम राम में लगे रहते। भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में समय लगाना ठीक नहीं लगता है। अब स्वाद तो ले ही कौन, क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया। प्राणों को रखना है, इसलिए अन्न की खुराक दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं, जी ही जसोमती हरि हलधर से। माता यशोदा की गोद में कन्हैया और बलदाऊ दोनों खेलते हैं। भगवान ने भक्तों को जो जीभ है, भगवान के भक्तों की जो जीभ है, वह यशोदा जी के समान है। उनकी गोद में रा और म रूपी कन्हैया और दाऊ भैया खेल रहे हैं। बालक को मां की गोद में खेलने में आनंद आता है। मन में भंवरे रूप से राम नाम है, जीभ पर राम नाम हरि हलधर से है। इसलिए भक्त लोग मन से भी राम नाम और जीभ से भी राम नाम जपते रहते हैं। मन से, वाणी से, इन दोनों अक्षरों में तल्लीन होकर रात दिन भजन करते हैं। किसी तरह की कोई इच्छा, तृष्णा और वासना उनमें रहती ही नहीं। इस तरह र और म अक्षरों की महिमा कहां तक कही जाए। इनको लेने से ही इनका रस अनुभव में आता है। इसलिए हर समय भगवान नाम जप करते ही रहना चाहिए। वास्तव में छत्रपति कौन? एकु छत्रु एकु मुकुट मणि, सब बरननि पर जोऊ। तुलसी रघुबर राम के बरन बिराजत दोऊ। मानस। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी महाराज के नाम के ये दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। इनमें से एक र छत्र रूप से और दूसरा म अनुस्वार मुकुट मणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राजा के दो खास चिन्ह होते हैं, एक छत्र और एक मणि। मणि मुकुट के ऊपर रहती है और छत्र सिंहासन पर रहता है। राजा का खास श्रृंगार मणि होता है। वर्षा और धूप से बचने के लिए छाता सब लोग लगाते हैं, पर राजा का छत्र वर्षा और धूप से बचने के लिए नहीं होता। उससे उनकी शोभा है और छत्र के कारण वे छत्रपति कहलाते हैं। महाराजा रघु ने विश्वजित याग किया। उन्होंने अपने पास 3 चीजें ही रखीं, एक छत्र और दूसरा चंवर, और सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। संसार मात्र पर विजय कराना विश्वजित याग कहलाता है। संसार पर जीत कब होती है? सर्वस्व त्याग करने से। संसार में ऐसा देखा जाता है कि दूसरों पर दबाव डालकर अपना राज्य बढ़ा लेने वाला विजयी कहलाता है, पर वास्तव में वह विजयी नहीं है। गीता के अध्याय 5 में है, यहां जीवित अवस्था में ही इस संसार पर वे लोग विजयी हो गए जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। मानो हानि लाभ हो, सुख दुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, पर जिनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वे ज्यों के त्यों सम, शांत,
निर्विकार रहते हैं। ऐसे लोग ही वास्तव में संसार पर विजयी होते हैं। भाइयों बहनों, आप ख्याल करना, इस बात की तरफ ख्याल बहुत कम मनुष्यों का जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे व्याख्यान में बहुत आदमी आने से हम बड़े हो गए। इसमें थोड़ी सोचने की बात है, वे बड़े हुए कि हम बड़े हुए? अगर आदमी कम आए तो हम छोटे हो गए। आदमी ज्यादा आए या कम आए, हम में योग्यता हो या अयोग्यता, धन आ जाए या चला जाए, हमारी निंदा हो जाए या स्तुति हो जाए, इनका हमारे ऊपर कुछ भी असर ना पड़े, तब हम बड़े हुए। नहीं तो हम बड़े कैसे हुए? तो वास्तव में छत्रपति कौन होता है? राम नाम लेने वाला छत्रपति होता है। भगवान के नाम के जो रसिक होते हैं, उनके पास धन आए ना आए, मान हो जाए अपमान हो जाए, उनको नरक हो जाए स्वर्ग हो जाए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम महाराज का जिसके सहारा है, वही वास्तव में छत्रपति है। उनकी हार कभी होती ही नहीं। वह सब जगह ही विजयी है, क्योंकि नाम लेने वाले का स्वयं भगवान आदर करते हैं और उसे महत्व देते हैं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। दुनिया में आप किसी के अधीन बनो तो वह आपको अपना गुलाम बना लेगा और खुद बड़ा बन जाएगा। पर आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको अपने से बड़ा मानेंगे। ऐसी क्षमता भगवान में ही है और किसी में नहीं है। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा बना देता है। भगवान नाम भगवान से भी बड़ा है। पांडव गीता में आया है, भगवान शरण होने पर मुक्ति देते हैं, पर भगवान का नाम ऐसा है जो उच्चारण मात्र से मुक्ति दे देता है। इसलिए भगवान का नाम बड़ा हुआ। इसका आश्रय लेने वाला भी बड़ा हो जाता है, जैसे छत्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है।